आवर चैनल पढ़ाई करो 24। आज हम लोग इस क्लास में बाकी बचे क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके पहले तक हम लोग क्लास पार्ट 3 में किए हैं। जो बच्चे लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके पुराने वाले क्लासेस देख लें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई गई हैं। शायद आप लोग को आगे का क्लास नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ये क्या हो रहा है, पहले से ही क्लास स्टार्ट हो जा रही है। हाँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब क्लास देखते हैं। क्लास को लग रहा है ज़्यादा जल्दी है। The average monthly salary of worker in a workshop is 8,500 if the average monthly salary of 7 workers। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ढेर सारे वर्कर्स हैं, कितने हैं नहीं पता। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्कर्स हैं कितने, x। ठीक, तो उनकी एवरेज मंथली मतलब महीने की सैलरी का एवरेज कितना है, 8,500। ठीक है, फिर लिखा इफ़ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज़ 10,000। अगर x टोटल तो x है, लेकिन उन्हीं x में से 7 लोगों की सैलरी का एवरेज कितना है, 10,000 है। और बाकी जो बचे लोग हैं, टेक्नीशियन मतलब वहाँ पे जो काम करते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे लोग हैं उन लोग के सैलरी का एवरेज कितना है, 7,800 रुपये। तो मुझे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, मतलब उस जगह पे कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था कि जितने लोग काम कर रहे हैं वो क्या है, x। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम ये निकालते हैं। देखिए क्या बोला है, टोटल कितना है, x है। ठीक, यहाँ पे 7 लोगों का दे दिया है, 7 का एवरेज कितना है, 10,000। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70,000, है ना। और फिर क्या बोला है बाकी लोगों का, तो अगर टोटल x है और 7 लोगों का दिया हुआ है तो बाकी कितने बचे, x माइनस 7। टोटल में से 7 को माइनस करेंगे तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बाकी मेंबर्स। ठीक, रेस्ट मेंबर्स। तो इसका एवरेज कितना है, 7,800, है ना, यही होगा। तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक बार x से करेंगे फिर एक बार 7 से करेंगे। तो x से करेंगे तो उतना ही आएगा, बस x मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर माइनस 7 से करते हैं, 0 0, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 5, 49 और 5 54। ठीक है, अब ये इस 7 वाले की वैल्यू आ गई, ये वाली इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वैल्यूज़ हमको पता हो गई। चलिए 7 वाले की वैल्यू कितनी है, 70,000। सारे वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करते हैं एवरेज निकालने के लिए। इसकी कितनी है, 78,000 x माइनस 54,600। ठीक, टोटल टेक्नीशियन कितने हैं, टोटल कितने हैं, x। ठीक है, और बस इतना ही। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं और क्या यहाँ पे क्या लिखा था पहले लाइन में, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर्स। और टोटल लोगों का एवरेज कितना है, 8500। ठीक है, समझ लीजिएगा, आप लोग लिखते जाइए कॉपी में 8500। ठीक है, अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, जगह ही नहीं बची।
तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, एक्स वाला तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इसको और इसको पहले माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, 0 0, 10 में से 6 गया 4, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर 6 में से 5 गया 1। ठीक, 15400 यहाँ पे x आएगा, और ये वाली वैल्यू बची है तो यहाँ पे +7800 और इक्वल्स टू के उधर इतना। तो हम वैल्यू याद कर ले रहे हैं, फिर इसको क्लियर करके कर, तब तक आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए जो भी नोट करना है। ठीक है, 154 और 78, चलिए क्या थी वैल्यू, 154 + 7800x बाई x इज इक्वल टू, ये एवरेज था टोटल का। ठीक है, हो गया। ये किसकी वैल्यू है, 7 टेक्नीशियन, ये किसकी वैल्यू, बाकी रेस्ट की। ठीक, टोटल वैल्यू मिल गई। और ये सारा वैल्यू किसका है, पूरे वर्कर्स का, इसलिए पूरे वर्कर्स कितने हैं, x है, और पूरे वर्कर्स का एवरेज कितना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पहले क्या करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ठीक, अब ये वाला x है, ये भी x है, इधर वाले x को इधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस करने पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 7000। ठीक है, और इस साइड क्या वैल्यू आएगी। ठीक, अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15400 डिवाइडेड बाई 7000, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा ऑप्शन में, 7 7 7 2 14, फिर 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, 1 कैरी, फिर 14 बचा, 7 2 14, 22। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 14, मतलब टोटल वर्कर्स कितने हैं, 22, 7 रेस्ट इतने, और फिर 22 में से 7 माइनस किए कितना आ जाएगा, 5, 15 इसके, ये 15 का थाली था। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 22। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोला है, इफ द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कराया था फॉर्मूला में, जो भी वीडियो देखे होगा उसको पता होगा, जो नहीं देखे उसके लिए फिर से बता दे रहे हैं। 6 कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आए, कहीं से भी स्टार्ट हो बट लगातार हो, जैसे 22 से स्टार्ट हुआ तो 24 26 28, अगर 30 से स्टार्ट हुआ तो 30, फिर 32 34, क्या है, इवन नंबर्स। ठीक है, तो हमें पता नहीं है क्या है, यहाँ पे दिया नहीं है, तो वो बोला है 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिसका एवरेज क्या है, 25 है। तो हमें निकालना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। उस सीरीज़ में जो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा, उन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस क्या होगा। तो पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि इसका पहला वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या है सीरीज़ का। तो पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है जब वैल्यू पता नहीं होती तो कैसे लिखते हैं, x +2, x +4, x +6, x +8, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, x +10। अब यहाँ पे x की वैल्यू अब कुछ भी रख दो, मान लो 30 रख दिया, तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पे x की वैल्यू 30, 30 + 2 32, फिर x की वैल्यू 30, 30 + 4 34, फिर वैसे ही 38, 35,
40, ऐसे सब बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आएगी वैल्यू सीरीज वाइज आएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये सीरीज यूज़ करते हैं कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए, ठीक। ऑड के लिए क्या हो जाता है, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ठीक है, ऐसे ऑड के लिए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब नेक्स्ट सॉरी आगे देखते हैं। तो अब ये क्या हुआ, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। एवरेज कितना आया, 25, ठीक। तो 25 से पहले 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 150, ठीक है। अब हम लोग सब इन सब वैल्यू को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो सबको हम प्लस कर देते हैं। तो पहले देखते हैं एक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्स है, तो क्या हो जाएगा 6x। अब नंबर्स को प्लस करते हैं, 2 4 + 6 10, और ये 8 + 2 10, 20 हो गए, 20 + 10 30 हो गए, ठीक। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब 6x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6x = 150 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा 120, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो अगर हम यहाँ पे 20 रखें तो क्या सीरीज़ मिलेगा, 20 22 24 26 28 और 30, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 30, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 20, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 30 में से 20 गया 10, डिफरेंस ही निकालना था ना, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो 10 वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, ठीक है। समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बताया है, द मीन वैल्यू ऑफ 50 नंबर इज 30। देखो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज दे दे, सब एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मीन लिखा है, अर्थमेटिक नहीं लिखा है, सब एक ही चीज़ है, मतलब एवरेज। तो 50 नंबरों का एवरेज कितना है 30, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 एंट्रीज वे आर रॉन्गली इंटर्ड, इतना इंस्टेड ऑफ, मतलब कि इन 50 वैल्यू में 2 वैल्यू गलत लिख दिया गया, लिखना ये था, लिख दिया गया ये, ठीक है। तो एवरेज तो गड़बड़ आ गया, तो हमको सही एवरेज निकालना है। ये जो एवरेज आया है ये गलत वाले का एवरेज आया है, ठीक है। तो मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है, मतलब करेक्ट मीन निकालना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू मुझे पता चल गई क्या है 1500, निकाल लिया मैंने वैल्यू, गलत वाला है वैल्यू। तो गलत वाले वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, गलत वाले नंबर को हटा देंगे, गलत वाले वैल्यू में हम लोग गलत वाले नंबर को हटा देंगे। कैसे कर हटाएंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे, सही वाले नंबर को ऐड कर देंगे, +28 + 31, एक ही बात हुआ। आप 2 नंबर को हटाए और 2 नंबर को ऐड किए, 50 में से 2 नंबर को हटाए 48 हो गया, फिर 2 नंबर को आप ऐड कर दिए 50 हो गया। तो पूरी वैल्यू ये कितनी है 50 है, समझ में आया। तो वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए प्लस माइनस करके, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को आएगा 959, ठीक। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस, अब दोनों को प्लस कर दीजिए 595, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। अब 1500 में से पहले 95 को माइनस कीजिए, फिर 59 को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर उसमें 59 को प्लस कीजिए, कितना आएगा 4 आ गया, ये 5 है ना, 6 4 1, तो 1464 डिवाइडेड बाई 50, ठीक। 1464 डिवाइडेड बाई 50, अब डिवाइड कर लेते हैं, 2 से काटिए,
2 5 ज़ा 25 ज़ा 50, और ये 2 7 ज़ा 14, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 25 से काट लीजिए। 25 से काटना इजी है। 25 2 से 7 से जाएगा, 3 से जाएगा नहीं। 25 3 ज़ा 75 हो जाएगा। 25 2 ज़ा जाएगा 50 आ गया, माइनस करिए कितना आएगा 23, फिर 2 232। 232 कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। कितना आएगा 225, फिर माइनस कीजिए। 5 में से 12 12 में से 5 गया 7 0 0 7 आया। अब तो ये जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे पॉइंट, 0 हो गया, 70 हो गया। किससे जाएगा 2 से। 25 2 ज़ा 50, फिर कितना आएगा 70 में से 50 गया 20, फिर एक 0 लगेगा, 200 आ गया। 200 कितने बार में आएगा 25 8 ज़ा 200। तो आंसर क्या हो गया 29.28 है, 29.28। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चलिए बस कुछ नहीं करना है। रॉन्ग जो भी इंटर, पहले तो पूरी टोटल वैल्यू निकालनी है, फिर टोटल वैल्यू में जो भी गलत हम लोग लिख दिए हैं, मतलब जो भी गलत रॉन्ग नंबर लिए उसको माइनस कर देंगे, और जो भी सही नंबर है उसको प्लस कर देंगे। वैल्यू तो 50 ही रहेगी। 2 माइनस किया फिर 2 प्लस किया तो 50 ही रहेगी। ठीक है, तो फिर एवरेज निकल आएगा। चलिए, और ये जो एवरेज दिया है ये गलत वाले का दिया है 30। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज 1200। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इतना ही सिर्फ। अच्छा देखिए, कोई एक आदमी है, वो खर्च, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, खर्च का एवरेज बताया। ठीक है, तो वो 5 महीने 1200 रुपये खर्च किया, नहीं 1200 रुपये खर्च नहीं किया, 1200 रुपये का एवरेज खर्च किया। ठीक, और नेक्स्ट 7 मंथ्स में उसने 71,300 एवरेज का खर्च किया। ठीक, तो मुझे खर्च की वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज है, हमें वैल्यू निकालना है। तो 5 मंथ का एवरेज कितना आया 1200, हुआ कितना 6। ठीक, 12 5 ज़ा 60, फिर 2 0, और 7 मंथ का एवरेज कितना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 0 7 3 ज़ा 21, 7 9 7 7 ज़ा 49। यही होगा ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 0 0 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, 7 7 ज़ा 49। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये टोटल वैल्यू आ गई खर्च की, कि इतना उसने खर्च किया। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए एक सेकेंड, देखिए थोड़ा हम इसलिए बोलते ध्यान से, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है, एंड देखिए 1200 के साथ एंड को मैंने मिक्स कर दिया, वैसे सेम यहाँ पे मंथ के साथ 300 को मिक्स कर दिया, मतलब फॉर द नेक्स्ट 7th मंथ इज़ 1300 है, इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 7 नहीं होगा, सिर्फ 1300 है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मंथ्स की 6000, और 7 का मंथ का है 1300, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21 टू कैरी इतना। ठीक, अब सही है, हो गया। अब ये क्या है, ये खर्च आया है, और उसने बताया कि पूरे साल भर में उसने 2900 सेव किया है। तो अगर ये पूरा खर्च किया है और ये पूरा सेव, 12 महीना तो हो गया ना, 7 + 12 कितना होता है 12,
तो 1 साल में इसने इतना खर्च किया है और इतना सेव किया। अगर दोनों को हम मिला दें तो इसकी इनकम पता चल जाएगी। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना है, दोनों को प्लस करो, 0 0 1 और 9 + 6 कितना होता है 15। इतना क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर, उसमें सेविंग को प्लस कर देते हैं, 2900 कितना आ जाएगा 0 0 9 1 10 1 कैरी 5 और 2 7 8 और 1 18000। ये क्या आ गई इसकी इनकम। ठीक है, अब क्या बोला है, द इफ मंथली एवरेज इनकम। तो इसका इनकम का एवरेज निकालना है। हम लोग वैल्यू निकाल लिए, अब एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे, इसी 1800 को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 12 से करेंगे, क्योंकि ये जो है 12वें महीने का है, इसीलिए 12 से डिवाइड कर देंगे, एक ही ज़ीरो कम हुआ। तो कितना आएगा 12 1 ज़ा 12, 18 में से 12 गया 6 बचा, 60 हो गया, 12 5 ज़ा 60, 2 ज़ीरो लग गए, 1500। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। 5 नंबर का एवरेज कितना है 27। इफ़ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25। मतलब 5 नंबरों का एवरेज 24 है। एक्सक्लूडेड मतलब निकाल देना, इंक्लूडेड मतलब जोड़ देना। तो उसमें क्या बोला कि कोई एक नंबर, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हैं जिसमें से एक वैल्यूज़ को उसने क्या किया, निकाल दिया। तो जब एक वैल्यू कम हुआ है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा 5 से, है ना। और द एवरेज बिकम कितना हो गया 25। पहले 27 था, फिर हो गया ये 25। तो बताया, पूछा क्या है कि तो जो नंबर निकाला है उसने, कितना नंबर निकाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है कि 5 की वैल्यू कितनी होगी। तो हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, 135 पाँचवें का। ठीक है, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2800। 5 की वैल्यू ये है, 4 की वैल्यू ये है। 5 वाले वैल्यू में से 4 वाले का वैल्यू घटा देंगे तो जो निकला है वो पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा 35। तो 35 यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको हम लोग निकाल दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चलिए तो गाइस आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 11 से, वो नेक्स्ट वाले क्लास में आएगा। तो क्लास में बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन YT पे हम लोग के पता चल जाए। क्लास थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।